आपके फोन में 15 अलग ऐप्स हैं सिर्फ फाइजा के लिए। बहुत सारी ऐप्स से घबराहट हो रही है अलग अलग सेवाओं के लिए। कैसा हो अगर एक ही ऐप हो जो यह सब कर सके। मिलिए SD Pay से भारत का सुपर ऐप एक ही जगह पर 40 से ज्यादा सेवाओं के साथ। रिचार्ज से लेकर बिल पेमेंट तक, शॉपिंग से लेकर ट्रैवल बुकिंग तक, सब कुछ आपकी उंगलियों पर। SD Pay को SD ग्रुप ने बनाया है सभी के लिए डिजिटल सेवाओं को आसान बनाने के लिए। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है और यह ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों डिवाइस पर काम करती है। इसका इस्तेमाल मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच पेमेंट, बिजली के बिल, फ्लाइट और होटल बुकिंग और यहाँ तक कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी करें। SD Pay को क्या चीज अनोखा बनाती है? यह सिर्फ एक सर्विस ऐप नहीं है, ये आय के अवसर भी प्रदान करती है। आप सेवाओं का उपयोग करके कमा सकते हैं और अपना नेटवर्क बनाकर एक डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के माध्यम से। आपकी कमाई आपके प्रदर्शन पर निर्भर करती है, जिसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं? SD Pay कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ पंजीकृत है और RBI अधिकृत भागीदारों के साथ काम करती है सभी वित्तीय सेवाओं के लिए। पैसे निकालना आसान है, अपने SD वॉलेट से ट्रांसफर करें अपने बैंक खाते में 24-48 घंटों के भीतर। चाहे आप एक छात्र हो, कामकाजी पेशेवर या उद्यमी, SD Pay 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए बनाया गया है। आप बस सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं या व्यावसायिक अवसर का पता लगा सकते हैं, चुनाव आपका है। आज ही भारत के सबसे तेजी से बढ़ते सुपर ऐप से जुड़े और ऐसी डिजिटल सुविधा का अनुभव करें जैसा पहले कभी नहीं किया। नमस्ते, चलिए आज बात करते हैं एक गुब्बारे वाले की। हाँ, वही गुब्बारे वाला जिसकी कहानी हम सब ने कभी न कभी सुनी है। पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा नजरिया है जो हमें इस कहानी के असली जानना एक बच्चे के बहुत ही मासूम से सवाल में छिपी है। सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर यकीन मानिए इसका जवाब जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है। तो कहानी तो हम में से ज्यादातर लोगों ने सुनी ही होगी, है ना? जरा सोचिए, एक मेला है, खूब भीड़ भाड़, चारों तरफ बच्चों का शोर और खिलखिलाहट। अच्छा, तो इस गुब्बारे वाले का ना एक बड़ा ही अनोखा तरीका था अपनी सेल्स बढ़ाने का। जब भी लगता कि बिक्री थोड़ी ठंडी पड़ रही है, वो बस एक हीलियम वाला गुब्बारा हवा में छोड़ देता। अब जैसे ही वो गुब्बारा आसमान में जाता, बस बच्चों की पूरी फौज उसके पास जमा हो जाती और सेल्स फिर से बढ़ जाती। कितना सिंपल पर कितना इफेक्टिव तरीका था, है ना? तो एक दिन वो अपना यही काम कर रहा था कि एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया, पर उसे गुब्बारा नहीं खरीदना था। उसके मन में तो एक सवाल घूम रहा था, एक ऐसा सवाल जिसने इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। तो क्या था वो सवाल और क्या था गुब्बारे का असली सबक? बच्चे का सवाल तो सीधा था, पर गुब्बारे वाले का जवाब वो कमाल का था। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से पूछा, अगर आप ये काला वाला गुब्बारा छोड़ें तो क्या वो भी ऊपर उड़ेगा? गुब्बारे वाले ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया ना, वो दिल में उतर जाता है। उसने कहा, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, वो तो उस चीज से उड़ता है जो उसके अंदर है। और यही है वो सबक। असली उड़ान किसी के बाहरी रंग रूप से तय नहीं होती। असली उड़ान तो अंदर के जज्बे से, आत्मविश्वास से और नजरिए से होती है। यही है वो अंदर की हवा जो हमें जिंदगी में असल में ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? क्या गुब्बारे वाले के पास सुनाने के लिए बस यही एक कहानी थी? शायद नहीं। इस किरदार के और भी कई गहरे पहलू हैं। चलिए देखते हैं। असल में गुब्बारे वाला सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो एक प्रतीक बन चुका है और अलग अलग कहानियों में उसका एक बिल्कुल नया चेहरा हमारे सामने आता है। हाँ, वो जो इंस्पिरेशनल कहानी है उससे कहीं ज्यादा ये गुब्बारे वाला एक ऐसा पावरफुल सिंबल है ना, जो इंसान के हर तरह के एक्सपीरियंसेस को दिखाता है। खुशी भी, संघर्ष भी, उम्मीद भी और डर भी, सब कुछ। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये एक ही प्रतीक इतने सारे अलग अलग नजरिए हमारे सामने रखता है। ये देखना वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब कहानियां सामाजिक सच्चाई पर होती हैं, तो यही गुब्बारे वाला गरीबी और मेहनत का प्रतीक बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ डरावनी या थ्रिलर कहानियां में वो भूख और डर की निशानी बन जाता है। और कुछ कहानियां जो निजी अनुभवों पर आधारित हैं, उनमें वो जिंदगी और संतुष्टि का प्रतीक है। एक ही किरदार, कितने अलग अलग रूप। समाज का कड़वा सच दिखाने वाली कहानियों को देखें तो अक्सर एक छोटा बच्चा गुब्बारे बेचते हुए दिखता है, जो अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा है। ये कहानियां गरीबी, बाल मजदूरी जैसे मुश्किल मुद्दों को सामने लाती हैं,
पर साथ ही ये भी दिखाती है कि मेहनत से कमाए गए आत्मसम्मान की कीमत क्या होती है। और फिर कुछ कहानियां थोड़ी डार्क भी हैं। इनमें कभी एक भूखा गुब्बारे वाला है, तो कहीं-कहीं तो एक चुड़ैल गुब्बारे वाली का भी जिक्र मिलता है, जो कहानी में डर और सस्पेंस पैदा करती है। मतलब सोचिए, एक ही सिंबल कितनी अलग-अलग भावनाएं जगा सकता है। लेकिन फिर अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ भी आती हैं कुछ कहानियां। ये असल जिंदगी से जुड़ी कहानियां हैं। ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने गुब्बारे बेचने जैसे छोटे से काम में भी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और संतुष्टि ढूंढ ली। ये बताता है कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसमें मिलने वाला संतोष मायने रखता है। तो कुल मिलाकर हम इस एक किरदार की दो बिल्कुल अलग दुनियाएं देखते हैं। एक तरफ तो है वो प्यारी सी प्रेरणा देने वाली कहानी जो हमें हमारे अंदर की ताकत के बारे में बताती है, और दूसरी तरफ है समाज की वो उलझी हुई सच्चाई जो संघर्ष, मेहनत और इंसान के अलग अलग अनुभवों को दिखाती है। तो ये सवाल मन में आता है कि एक इतना साधारण सा गुब्बारे वाला आखिर हमारे और हमारे समाज के बारे में इतना कुछ कैसे कह जाता है? शायद इसलिए क्योंकि जिंदगी की सबसे गहरी बातें अक्सर सबसे सरल कहानियों में ही तो छिपी होती हैं।